ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मबंधन, धन्यवाद। हमारी शैलेंद्र जैन सर, जिन्होंने इस भगवद गीता को हिंदी में ट्रांसलेट कराया है, ब्रह्मर्षि पत्री जी की भगवद गीता को तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट कराया है, आपको भी धन्यवाद, आत्मबंधन। माय डियर फ्रेंड्स, कल तक हमने 47 श्लोक 47 श्लोक तक देखे हैं। हम सबका प्यारा श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगोतु अकर्मणि, इस बारे में हमने कल चर्चा की। उसमें थोड़ा सा एक दो सेंटेंस और ऐड करूँ। हमने पूर्वार्ध बहुत अच्छे से देखा था। उसका जो उत्तरार्ध है, माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगोतु अकर्मणि, फल के हेतु बिना ही कर्म कर। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर अगर फल का हेतु पहले चाहते थे कि मुझे वर्ल्ड वाइड बैट्समैन बनना है, तब वो शायद ही बन पाते। उन्होंने बैटिंग की प्रैक्टिस 100% शुरू की, उसके प्रति लगन रही, उसके प्रति प्रैक्टिस करते रहे, जिसके कारण वर्ल्ड वाइड बैट्समैन बने। मगर अगर पहले वर्ल्ड वाइड बैट्समैन बनने के लिए मैं ये कर रहा हूँ ये होता, तो शायद ही सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड वाइड बैट्समैन बन पाते। इस प्रकार कर्म फल हेतु कर्म करना, अगर ऐसा है तो हमें 100% फल नहीं मिल सकता। माँ कर्म फल हेतु भूमा, मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कर्म फल के हेतु के लिए कर्म नहीं करना मतलब कर्म नहीं करना, ऐसे भी नहीं है, कर्म करना ही पड़ेगा। कर्मफल हेतु के बारे में एक छोटा सा उदाहरण दूँ। हम और आप सब ये सभी संसारी लोग ये काम करते ही हैं। घर में कई बहुत बड़ा संकट आता है ना, जैसे बेटा बहुत बीमार है या पत्नी पति जो भी बहुत बीमार है, उस समय कोई पंडित बोलते हैं कि ये अनुष्ठान करो, 11 पंडित। हम पूछते हैं कितने पंडित चाहिए? 11 चाहिए। हाँ ठीक है, कितनी दक्षिणा लोगे? ये भी नहीं पूछते। उसके बाद भर भर के दक्षिणा देते हैं। उसके बाद जो मंत्र कहा जाता है वो बिल्कुल सिंसियरली मन से कहा जाता है। जितने भी घंटे पूजा रहेगी की जाती है, क्योंकि कर्म का फल हमें चाहिए। मगर साल में एक बार जिन जिन के घर सत्यनारायण की कथा होती है, हम जानते हैं वो हम कितना सिंसियरली बैठते हैं उसमें। उसके लिए सामग्री भी बुलाई जाती है। हम पहले यज्ञ के लिए या पहली पूजा के लिए बेस्ट सामग्री लाते हैं, पंडित जी की धोती से लेके सब। मगर सत्यनारायण की कथा जब होती है ना, तो एक पैकेट मिलता है जिसमें बहुत कम स्तर के सुपारी ये वो सब रहते हैं। वो सीधा लेके आते हैं, एक फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं, क्योंकि फल का हेतु नहीं है इसमें। तो इस प्रकार हम हमेशा करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हर कर्म फल का हेतु न गृहित पकड़ के उसको अच्छे से करना है। कर्म नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। सो माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगोतु अकर्मणि। इस प्रकार कर्म हमें कैसे करने चाहिए ये बताए गए। आगे के 2 श्लोक एक योग में स्थित हम और आप सब कैसे हमारे कर्म हो, ये बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। केवल ध्यान करके नहीं होगा, ध्यान भी करना है, ध्यान करना ही है, मगर ध्यान के साथ साथ हमें कर्म कैसे करने हैं, कैसे समत्व में रहना है, ये सब 2 श्लोकों में बताया। और तीसरे श्लोक में, आज हम 3 श्लोक देखने वाले हैं। तीसरे श्लोक में इन समत्व बुद्धि, जो हम समत्व में रहते हैं, उससे क्या लाभ होता है ये बताया गया है। तो आज हम 48 नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं। तीनों श्लोक, एक श्लोक 50 नंबर का जो श्लोक है, थोड़ा सा उसमें बड़े शब्द हैं, मगर 48 ठीक अच्छा है श्लोक, सहज है, आप पढ़ पाओगे। एक आध शब्द जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम 48 नंबर का श्लोक पढ़ रहे हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्य समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म अभी के इसमें बताया कि कर्मण्य अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। आगे बता रहे हैं कर्म कर, मगर
योगस्थ, योग में स्थित होके कर्म कर। माय डियर फ्रेंड्स, योग मतलब क्या? योग मतलब हम अपने मन को आत्मा को लगाना है। मन को आत्म तत्व की पहचान के लिए, आत्म तत्व का स्वरूप जानने के लिए उस मन को लगाना ही योग है। मतलब हम और आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं वो योग है। यही गीता एक योग शास्त्र है। और जिसने ये शास्त्र बनाया है उसको योगेश्वर कहा जाता है। शिव भगवान को योगीश्वर कहा जाता है, योगियों का। और भगवत गीता के जो हमारे कृष्ण हैं उनको योगेश्वर कहा जाता है। गीता ये योग शास्त्र है। हर अध्याय के नीचे 18 अध्याय है, हमको पता है। हर अध्याय के नीचे ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म सूत्रे ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, और फिर उस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, आत्मसंयम योग वगैरह वगैरह। इस प्रकार हर अध्याय को योग शास्त्र कहा गया है। तो गीता ये योग शास्त्र है। योग मतलब मन को आत्म तत्व से कैसे जोड़ना है, मन को परमात्म तत्व से कैसे जोड़ना है, ये यात्रा के बारे में बताया हुआ शास्त्र है। कितना हमारे लिए उपयोगी है, हमारे जैसे ध्यानियों के लिए। और मगर हम उसके पास ध्यान नहीं दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत कम लोग ऑडियोज़ भेज रहे हैं। और हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं उससे हमको सही में, अगर हमको परम तत्व को मिलना है, परमात्मा तत्व में विलीन होना है, परमात्मा तत्व के साथ एक होना है, तो भगवत गीता का स्वाध्याय करने से ये यात्रा सहज हो जाएगी। मगर यात्रा करनी पड़ेगी, ऑडियोज़ भेजने पड़ेंगे, ऑडियोज़ सुनने पड़ेंगे, गीता के श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। तो हम और आप सब ये श्लोक पढ़े। इससे क्या होगा? योग से क्या होगा? हम और आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इससे होगा क्या? और ये करते समय कैसे करने हैं? योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होते हुए कर्म कर। संगम त्यक्त्वा धनंजय, करते समय संगम त्यक्त्वा। संगम मतलब आसक्ति। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप जानते हैं जनक राजा जो थे, जिनको विदेह बोला जाता था। जनक राजा सब करते थे, अनासक्त थे। शुक मुनि, आमर आपको पता है, व्यास मुनि के पुत्र थे, जो बहुत बड़े योगी थे। इतना कि उनको देह के वस्त्र तक का भान नहीं रहता था। एक कोपिनधारी थे और जिन्होंने पूरी भागवत बताई है। बहुत अच्छा ग्रंथ है भागवत भी। माय डियर फ्रेंड्स, भागवत वगैरह जो ग्रंथ है ना, हम उनको स्टोरी के रूप में ना देखें, उसमें के तत्वार्थ देखें ना, तो उसके जैसे ग्रंथ नहीं है। भारत अद्भुत देश है, इसके ग्रंथ, इसके ऋषि मुनि, हर चीज़ अद्भुत है। बस हम इसको ले नहीं पा रहे। हम करते क्या है, वो जब फॉरेन से आता है ना, तब उसको इम्पोर्टेंस हम बढ़ा देते हैं कि नहीं ये पता है अमेरिका से है क्या। यहीं पे इतना अच्छी चीज़ें हैं, इसी को आत्मसात करो। ये जितने 60 70 80 साल की ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी। इतना अद्भुत देश है, अद्भुत ग्रंथ हैं, अद्भुत पुराण, अद्भुत मेडिटेशन है, अद्भुत योगीज है इसमें माय डियर फ्रेंड्स। सो योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म कर मगर योग में स्थित होते हुए, समत्व में रहते हुए। क्या है समत्व हम देखेंगे। संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को छोड़ के। जैसे मैंने अभी जनक राजा के बारे में कहा कि विदेह राज जनक कहा जाता था उनको। तो एक बार क्या हुआ, व्यास मुनि का आश्रम बद्रिकाश्रम में है, और जिनके पुत्र, मैंने अभी कहा कि जो योगी थे, जिनको देह का तक भान नहीं था, उन्होंने अपने पिता को कहा कि मैं स्पिरिचुअल अध्यात्म शास्त्र सीखना चाहता हूँ, इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए। तब व्यास मुनि ने कहा मेरा अधिकार नहीं है, मैं तुमको नहीं बता सकता। तुम जनक के पास, राजा जनक के पास जाओ। उनको लगा राजा जनक, जिनकी जो विवाहित हैं, जो राजा हैं, वो क्या मुझे सिखाएंगे, मैं योगी बनना चाहता हूँ पिताजी। तो बोले हाँ, वो राजा जरूर है, मगर वो योगी ज़्यादा है, राजा कम है। तो बोले
तो इनको लगा कि जाके देखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको 3 दिन राज्य के बाहर ही रोका गया था, अंदर एंट्री ही नहीं दी गई उनका धैर्य देखने के लिए। उसके बाद जब वो अंदर आए तब उन्होंने देखा कि राजा रानी के साथ बैठा हुआ है और नृत्य चल रहा है, सब चल रहा है। तब इनको शुकमुनि को लगा ये कैसा राजा है, पिताजी ने शायद गलती से मुझे यहाँ भेजा है क्या। तब लगा कि नहीं, पिताजी, मेरे पिताजी गलती नहीं कर सकते। इसीलिए फिर वहाँ तो वो भी चुपचाप रहे, सब देखते रहे, राजा के एक्टिविटीज़ दिन भर देखते रहे। उसके बाद फिर रात को सोए तो ऊपर 2 तलवारें टंगी हुई थी और शुकमुनि सोए। तो सुबह उठ के जनक राजा ने पूछा कैसा रहा तुमको, रात को नींद आई? तो बोले कैसे आएगी, ऊपर तो 2 तलवारें टंगी थी। तो बोले यही तो राज है विदेह, मैं क्यों विदेह कहलाया जाता हूँ। मैं हमेशा मृत्यु को अपने भूलता नहीं हूँ, मृत्यु को याद करते हुए मैं हर व्यवहार करता हूँ कि एक न एक दिन मुझे ये सब मृत्यु बुरी नहीं है, मगर मृत्यु में हमें एक न एक दिन सब छोड़कर जाना है। तो क्यों न अभी से हम असंग हो जाए, हम कामना मुक्त हो जाए, हम आसक्ति रहित हो जाए। ये मैं हमेशा याद रखता हूँ। केवल तुम्हारे बेड के ऊपर 2 तलवारें थी, मेरे मन में हमेशा मानसिक तलवारें रहती हैं, तभी मैं ये सब कर पाता हूँ। तब शुकमुनि ने उनके चरण स्पर्श किए और उनसे ज्ञान लेने के लिए वो आगे बढ़े। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार जो योगी रहते हैं, योगस्थ अर्जुन को बताया जा रहा है, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन तू योग में स्थित हो जा। मतलब योग मन को आत्मा की तरफ की यात्रा। ये यात्रा कैसी है? जिसमें हमको समत्व में रहना है। सिद्ध्या सिद्ध्य समो भूत्वा। योग की यात्रा कैसी है? समत्व में रहना है। समत्व में रहना मतलब सिद्धि असिद्धि, कर्म करने हैं, कर्म करने के बाद उत्कृष्ट कर्म करना है। फल क्या मिलेगा इसकी आशा। जैसे हमारे घर में हमारे बच्चे रहते हैं, वो बच्चों को अच्छे से अच्छे सभी फैसिलिटीज़ दे के ब्रॉटअप करना है। अच्छे से अच्छा स्कूल, अच्छे से अच्छा कॉलेज, अच्छे से अच्छे जो कुछ हो, हमसे जितना हो सके वो उनको देकर ब्रॉटअप करना है। ये नहीं सोचना है कि ये बड़ा होके मुझे देखेगा। अगर ये सोच के आप उसको बड़ा किए और वो नहीं देखे तो वो द्वेष चालू हो जाएगा। इसीलिए हम अपना कर्म करें। ये हैं सिद्धि असिद्धि। उनको कर्म करते समय किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं। सिद्धि असिद्धि, ठीक हमने तो अपना कर्म सही किया, वो देखे न देखे उनके कर्म हैं। सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा। सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग है, योग कुछ और नहीं है। समत्व, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख समय कृत्वा। इसी पे गीता जो है ना, गीता मन के एकाग्रता को ज़्यादा महत्व नहीं देती, गीता समत्व को ज़्यादा महत्व देती है। हम देखेंगे आज के 3रे श्लोक में, एक बार हमारे जीवन में समत्व आ गया तो हम किस किस चीज़ को अपने आप अचीव कर पा रहे हैं। समत्व आने से क्या क्या होता है, क्योंकि समत्व आने से माय डियर फ्रेंड्स राग द्वेष खत्म होता है ना। राग द्वेष खत्म होने से जन्म मृत्यु के चक्कर से आप बाहर आ रहे हो, अपने आप आओगे। राग द्वेष के कारण तो फंसे हैं, किसी के प्रति अनुराग है जिसके कारण वासनाएं हैं उसके प्रति, फिर पुनरपि जननम। किसी के प्रति द्वेष कर रहे हैं, वही दिमाग में घूम रहा है, हमेशा घूमता रहेगा, अगले जन्म फिर आएगा आपके सामने, किसी न किसी रूप में पक्का आएगा। तो रूप तो जन्म तो लेना ही पड़ेगा। इसीलिए बार बार गीता में कहा गया है समत्वम योग उच्यते। समता में रहना है। सिद्धि असिद्धि एक जैसा, जय पराजय एक जैसा, सुख दुखे समय कृत्वा। सुख आया ठीक है, दुख आया ठीक है, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। असंगता की और एक उदाहरण दूँ कि कैसे असंग रहते हैं संत महात्मा जो हैं। महाराष्ट्र के एक संत थे, शायद आपने उनकी एक बहुत बार फिल्म उनकी एक आई थी, संत गोरा कुम्हार करके। कुम्हार थे,
विट्ठल नाथ जी का भजन करते थे, विट्ठला विट्ठला कीर्तन करते थे घर में ही। कुम्हार जो है उनकी बर्तन भी बहुत बेचे जाते थे, तो बनाते भी बहुत थे। दोनों हाथ ऊपर करके विट्ठल विट्ठल उनका नाम जप, मगर दिल से केवल नाम जपते नहीं थे। और एक दिन उनकी जो पत्नी थी वो पानी लाने जा रही थी, तो उनका बेटा छोटा सा था, तो एक 1.5 साल का, तो वो उसको रख के गई कि इसको देखिए मैं आती हूँ पानी लेके। वो पानी लेने गई, और ये कुम्हार थे, कीचड़ में अपने ही पैर से पूरा ये कर कीचड़ को मिला रहे थे। वो बच्चा कब उनके पास आया, वो मिट्टी में दब गया, उनके पैर के नीचे दब गया, बच्चा मर गया, उनको होश नहीं। विट्ठल 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 हाथ ऊपर करके बस उसी के कीर्तन में, उसी में, उस उन्नत आत्म तत्व में एक हो चुके थे। वो उनको पता ही नहीं व्यवहार में क्या चल रहा है। और जब पत्नी आई तब जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा बेटा कहाँ है। और वो जब खून से लथपथ कीचड़ देखी तो कहा, मेरा बेटा आपके इस कीचड़ में आपने कुचल दिया है। बोले मुझे क्षमा कर। क्षमा मांगने से तो कुछ होगा नहीं, मेरा बेटा तो वापस नहीं आएगा ना। ये तुम्हारा विट्ठल है ना, इसने मेरे पूरे, विट्ठलनाथ जी जो थे वो विष्णु का रूप है माय डियर फ्रेंड्स। महाराष्ट्र के बहुत ही आदिदैवत हैं, जो जिनको बहुत सम्मान से पंढरपुर नाम के जगह पे उनका मंदिर है। आज भी लाखों लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं। जैसे बालाजी भगवान का तिरुपति में मंदिर है, वैसे ही पंढरीनाथ का, विट्ठलनाथ का मंदिर है पंढरपुर में। तो उसने कहा कि ये तुम्हारा जो विट्ठल है ना, इसी ने मेरे पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया है। देखो एक ही तो बेटा, एक तो उनको 12 साल के बाद हुआ था वो बच्चा, और वो बच्चा भी इस पूरे मिट्टी में मिल गया। तुम कैसे हो ये, वो क्षमा कर, बस इतना ही बोले। और फिर अपने विट्ठलनाथ जी के कीर्तन में लगे। बोले मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकती करके पत्नी ने कहा। तो उसमें भी उन्होंने उत्तर नहीं दिया। विट्ठल विट्ठल वो अपने कीर्तन में उस उन्नत आत्मा के साथ जुड़े थे, क्योंकि समत्वम योग उच्चते, एक योगी थे वो। और फिर जब करते करते कुछ साल, कुछ दिन बीते, विट्ठलनाथ जी भी उनकी परीक्षा ले रहे थे कि ये कितना, हमारे आप जैसे नहीं थे माय डियर फ्रेंड्स। कुछ संसार में कुछ नहीं मिला ना तो हम वो सब छोड़ देते हैं। मतलब हमारी भक्ति या हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो बहुत कच्चा है। और ये सकाम जो हमारा साधन है ना, वो बहुत खतरनाक है माय डियर फ्रेंड्स। सकामता छोड़ दो, यही तो बताया जा रहा है कि ध्यान के लिए ध्यान करो, फल के हेतु के लिए मत करो। जहाँ फल का हेतु सफल नहीं होगा, आप ध्यान छोड़ दोगे, ये ना हो। ध्यान के लिए ध्यान करो, आत्म प्राप्ति के लिए ध्यान करो। एक बार थोड़ा आगे बढ़ोगे ना, अपने आप ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आने लगेगी। इससे आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा। बार बार बोलती हूँ, 2 हाथ कम पड़ेंगे, इतना मिलता रहेगा। हमारी दृष्टि बदले, हमारे विचार बदले इसके लिए। और फिर ऐसे हुआ कि कुछ दिनों बाद वो बालक एक बार फिर उनके घर में उस माता को अपने बालक के पायल की आवाज़ सुनाई दी। तो वो इतनी हर्षित हुई और वो बोली, आपने सुना, मेरे बेटे के पायल की आवाज़ मुझे आ रही है घर में। तब वो बोले हाँ, तब भी वो अपना विट्ठल विट्ठल उस विट्ठलनाथ जी के कीर्तन में ही थे। ना उनको सुख हुआ बेटा आने से, ना बेटा जाने से दुख हुआ। सुख दुखे समे कृत्वा, ये है माय डियर फ्रेंड्स, सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा। ये रहते हैं योगी। चाहे वो भक्ति मार्ग से योग में आए, चाहे ज्ञान मार्ग से आए, चाहे ध्यान मार्ग से आए, ये सब योगी हैं। ये उस आत्म तत्व में लीन है। और भी कुछ कहानियाँ बताती रहूँगी जैसे जैसे प्रसंग आएंगे। महाराष्ट्र में कई संत हैं, अच्छे हैं, जिन्होंने, कुछ संत तो ऐसे हैं जो सदेह गए हैं वैकुंठ। मुझे नहीं लगता आज तक कोई गया है। तो इस कैसे उनकी भक्ति थी जिसके कारण वो जा पाए, ये 2-3 श्लोक में हमको समझ में आएगा कि भक्ति मार्ग में थे मगर वो योगी थे। जैसे अभी मैंने कहा, सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा। इस प्रकार ये श्लोक में योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म कर, मगर अर्जुन योग में स्थित होते हुए कर्म कर, संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को छोड़ दे। मेरे जो बच्चे हैं, पड़ोसी के बच्चे, गांव के बच्चे,
एक ही हैं। केवल मेरे बच्चों के प्रति मेरा आकर्षण रहे ये न रहे, बच्चे बच्चे हैं। संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धियो समो भूत्वा। योगी कैसा रहता है, कैसे बनना है? सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। समत्वम योग उच्चते, ये समत्व ही योग है। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने 48वां श्लोक देखा है। अब हम 50 नंबर का श्लोक जो है वो देखेंगे। योगी सम कैसे रहता है, अपने बुद्धि को कैसे ट्रेंड करता है वो, इस प्रकार, और कैसे तुमको करना है अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। 50वां श्लोक पढ़ रहे हैं। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अगर हम समत्व में स्थित हैं तो क्या होता है? उभे सुकृत दुष्कृते जहातीह, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। समत्व में रहने के कारण हमारे पाप पुण्य हम इसी जन्म में हम वो निकल जाते हैं। कैसे? क्योंकि हम समत्व में हैं ना। हम किसी के प्रति राग नहीं है या द्वेष नहीं है। हम हमेशा एक परमात्मा तत्व के बारे में सोच रहे हैं। उसी के बारे में सोचते सोचते उस आत्म तत्व को सबसे पहले हम पहचान रहे हैं। आत्म तत्व से हम परमात्मा तत्व तक जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस यात्रा में जाते जाते हमारे पाप पुण्य निकल ही जाते, क्योंकि हमारे अंदर के राग द्वेष खत्म हो गए हैं। मैंने अभी जिस संत का ये किया था कि जो सदेह वैकुंठ गए थे, संत तुकाराम महाराज, महाराष्ट्र के लोगों को पता है, ये संतों के नाम पता है, उनकी जगह पता है। उनके बारे में एक कहानी बताई जाती है कि गरीबी तो बहुत थी। विठलनाथ जी के ये भी भक्त थे। रोज़ अपने घर से सुबह निकलते थे, भंडारा नाम का एक पर्वत था, उस पर्वत पे जाके भक्ति करते थे, शाम को आते थे। बीवी जो 3 बच्चे, उस बीवी का भी सही था, उसका नाम आवड़ी था, और वो हमेशा इनको तो गाली देती ही थी, उस विठलनाथ को भी गाली देती थी। उनको, वो सांवले थे तो उनको कालिया करके ही बोलती थी, ये तुम्हारे कालिया ने ना मेरे संसार पूरा बर्बाद करके रखा है। इसी भाषा में वो बोलती थी। वो हंस देते थे, वो कुछ भी नहीं बोलते थे। एक दिन ऐसे ही गरीबी थी, लोगों को भी पता था कि इनकी गरीबी है, तो किसी गन्ने वाले किसान ने उनको गन्ने दिए 12-15, 3 बच्चे हैं सोच के उन्होंने वो अपने कंधे पे रखे थे। जब वो वहाँ से आ रहे थे घर, तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कुछ कुछ पीछे लगे। महाराष्ट्र में चाचा को काका कहते हैं, काका गन्ना दीजिए ना, गन्ना, तो वो दे रहे थे, ले लो करके। आखिर सिर्फ एक गन्ना बचा था घर आते आते। उसको इतनी गुस्सा आई कि मैंने सुना कि तुमको 10-12 गन्ने मिले हैं, कम से कम 2-3 दिन तो बच्चों को खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, और तुम एक गन्ना लेके आए हो। गुस्से से उसने उसी गन्ने से उनको मारा, तो उसके 3 टुकड़े हो गए। वो हंसते हुए बोले, आगा आवड़ी, अरे आवड़ी तूने कितना अच्छा काम किया, हमको हाथ से 3 टुकड़े करने पड़ते, तुमने तो सहज 3 टुकड़े कर दिए इसके। माय डियर फ्रेंड्स, ये है समत्व में रहना, ये है बिना राग द्वेष के रहना। ठीक है, तुम जो कर रहे हो तुम्हारा ये है, मगर हम हमेशा उस परमात्मा तत्व से जुड़े रहेंगे, जिससे क्या होगा? उभे सुकृत दुष्कृते, हमारा पाप पुण्य सब इसी जन्म में खत्म हो जाएगा। तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसीलिए योगी बन, योगाय युज्यस्व। योग क्यों योगी बन? योग कर्मसु कौशलम। हम और आप जानते हैं, हम सब मेडिटेटर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स। मेडिटेशन हम इसीलिए करते हैं कि मेडिटेशन करते करते हमारा मन शांत हो जाएगा, और इस शांत मन से हम अभी जो 1% काम कर पा रहे हैं वो 10% कर पाएंगे, क्योंकि मन शांत है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि सुबह उठते ही मेडिटेशन करो, रात को सोते समय मेडिटेशन करो, जिससे मन शांत होगा। तो योग कर्मसु कौशलम, जिससे आपके कर्मों में कुशलता आएगी। योग से होगा, योग मतलब हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन से आप समत्व में रहोगे, समत्व के कारण पाप पुण्य से परे रहोगे,
समत्व के कारण आप योगी बनोगे, जन्म मृत्यु के अगला श्लोक में देखेंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से हम छूट जाएंगे। हम पाप पुण्य से तो अभी छूट ही गए हैं समत्व में रहते हुए। अगला श्लोक देखेंगे, 50वां श्लोक बहुत ही आसान था पढ़ने में, इसलिए मैंने एक ही बार पढ़ा है, उसके बाद हम ऑडियोज भी डालेंगे। अगला श्लोक है 51वां श्लोक, जो अत्यंत सरल श्लोक है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। 2 शब्द हैं, थोड़े से संधि विच्छेद करके पढ़ना है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही, इस बुद्धि को समत्व में स्थिर कर, समत्व में स्थिर करके हम जब कर्म करेंगे, अर्जुन को बोला गया है कि जो मनीषी मतलब जो विद्वान समत्व में बुद्धि को स्थिर करके कर्म करते हैं, उनके जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ब्रह्मर्षि पत्री जी ने दिया हुआ जो हमारा ध्यान है ना, वो यही तो चीज़ है कि हमको सांसों की तरफ साक्षी भाव से देखना है। धीरे धीरे संसार में साक्षी भाव से देखते देखते हम सपनों को जब साक्षी भाव में देखते हैं ना, सपने के हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते, होते भी नहीं हैं, मगर उसको साक्षी भाव में देखता है। वैसे ही रामायण हमारा कहते हैं कि ईश्वर सत जगत सब सपना। ये जगत क्या है? ये सपना है। इस सपने को हम सपने को एक अलग हो के देखते हैं ना, वैसे ही इस जगत को देखना है। जिससे क्या होगा? हम पाप पुण्य से मुक्त हो जाएंगे, राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। राग द्वेष से मुक्त होने से क्या होगा? जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हम छूट जाएंगे। जन्म बंध विनिर्मुक्ता, और जन्म बंध विनिर्मुक्ता होने से क्या होगा? इसका मतलब क्या है? हमको मोक्ष मिल गया, मतलब परमात्मा तत्व से एक हो गए, परम पद को प्राप्त हो गए। इसीलिए समत्वम बहुत ज़रूरी है। हम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, मन को ठीक रखने के लिए, शांत होने के लिए माय डियर फ्रेंड्स मेडिटेशन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं। बुद्धि को अपने शिक्षित करना पड़ेगा, उस बुद्धि को बार बार समत्व में लाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि सुख से इतना उन्नत मत हो जाओ। आज सुख मिला है, सुख में जो कुछ पा रहे हो उसको जितना हो सके दान करके हम सुख में भी सही रहे, दुख में भी बहुत दुखी न हो। दुख के दिन भी चले जाएंगे, और दुख का मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि दुख का सदुपयोग करो। मुझे जो दुख हुआ है वो लोगों को न हो, उस दुख से जल्दी बाहर आओ, और लोगों की दुख में सेवा करोगे ना तो जल्दी बाहर भी आओगे, और दुख से जो आप आहत हो रहे हो वो नहीं होंगे। एक और छोटी सी कहानी बता के मैं ये करती हूँ। एक ऐसे ही एक अब्दुल हक करके नाम इंसान थे। उनका बेटा बहुत बीमार था और हॉस्पिटल घर से बहुत दूर था। हॉस्पिटल पहुँचे, बेटा बहुत अत्यवस्थ था, बाद में ठीक हुआ, मगर ठीक होने को बहुत टाइम लगा। जनरल सरकारी अस्पताल था, खर्चा तो नहीं हुआ मगर समय बहुत लगा। उन्होंने उसकी वो तड़प, तब डॉक्टर बोला कि आपने बहुत लेट लाया है इसको। बोले रात को, मतलब जैसे ही वो बीमार हुआ मैं सुबह सुबह आया हूँ, मगर उनको कई बहुत डिस्टेंस काटना पड़ा इसके लिए हॉस्पिटल, क्योंकि साइकिल पे आए वो। तब उन्होंने सोचा कि मैं कुछ भी करके एक मोटरसाइकिल ज़रूर लूँगा। उन्होंने बैंक से लोन लिया, मोटरसाइकिल ली। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने सिर्फ मोटरसाइकिल ली नहीं, मोटरसाइकिल के पीछे का जो स्टैंड है उसको उन्होंने ऐसे कन्वर्ट किया कि एक आदमी या तो बैठ पाए या लेट पाए उस पर गद्दे वगैरह डाल के। और वो रोज़
इस प्रकार की उस गांव के लोगों को सेवा देते थे, हॉस्पिटल तक लाते थे। उनके पड़ोस में जो एक औरत थी वो हमेशा हंसती थी, ऐसे करके थोड़ी ना होता है, ये तो मोटर बाइक पे लोगों को ले जा रहा है। मगर उनको लगता था कि 1 घंटे के बदले मैं 15 मिनट में इन पेशेंट्स को पहुंचा रहा हूँ। और डॉक्टर भी बहुत धन्यवाद देने लगे कि इसके कारण गांव के लोग बहुत जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आ पा रहे हैं। और एक दिन वो जो औरत हंस रही थी वो ही बहुत अत्यवस्थ हो गई। उसी मोटरसाइकिल पे बैठ के माय डियर फ्रेंड्स उन्होंने उसको अस्पताल लेके गए। बाद में वो ठीक होने के बाद धन्यवाद दी और वो अच्छी अमीर थी। फिर उन्होंने उनको उस मोटरसाइकिल को अच्छे से कन्वर्ट किया। उसके बाद उस पूरे गांव वाले लोगों ने कंट्रीब्यूट करके एक छोटी सी एम्बुलेंस खरीदी और उस गांव की इस प्रकार सेवा की। तो इस प्रकार दुख आने से दुख का सदुपयोग करें, सुख आने से सुख का भी सदुपयोग करें, क्योंकि सच कहे तो हमारा यहाँ है क्या, सब कुछ वो अस्तित्व दे रहा है, वो परमात्मा तत्व हमें दे रहा है और हम अपना लेबल लगा रहे हैं, उस घर पे बड़े बड़े नाम लिख रहे हैं। सच में ये हमारा है? वो अगर नहीं देता तो कर पाते हम? कुछ नहीं कर पाते। मगर अगर ये सब मिल रहा, अस्तित्व हमको दे रहा है, हमको किसी न किसी रूप में अस्तित्व को वापस करना है, लोगों की सेवा में इसको वापस देना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हम सुख दुख सिद्धि असिद्धि सब में सम रहते हुए योगस्थ कुरु कर्माणि हो सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं। इस प्रकार हम और आप मेडिटेशन, स्वाध्याय और सत्संग करते हुए जन्म मृत्यु से चक्कर से निकल सकते हैं। इसीलिए हम मेडिटेशन करें, स्वाध्याय करें। गीता का स्वाध्याय बहुत आसान है। ईश्वर की दया से कहो या उस गीता की कृपा से कहो या ये कृष्ण कृपा से कहो, ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बहुत छोटी की है इस गीता को। 700 श्लोक की गीता है जिसको केवल 105 श्लोक में की है और बहुत ही चुनिंदे, बिल्कुल मोती चुने हैं उसमें के, जो हमको बोलने में भी आसान है, समझने में भी आसान है। और हमारे शैलेंद्र जैन सर ने इसको कन्वर्ट भी किया है तेलुगु टू हिंदी, वो भी एक हमको फैसिलिटी मिली है। तो हम और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऑडियोज़ बना के मकरंद गीता में डालें। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार आज बस इतना ही। आप सभी के कारण मुझे गीता की सेवा मिली है। धन्यवाद।